पीछे करते हुए इनको देश को खत्म। जो वाजपेयी जी अ, ए एक लेवल पे देश की इकोनॉमी को लेके आए थे, वहाँ इन्होंने 10 साल में भटाकोल करके जो है वो 5 सबसे खराब इकोनॉमी में डाल दिया। सिर्फ़ मोदी को गालियाँ देने से जो है वो देश चलता है क्या? इनको हज़म नहीं हो रहा है सत्ता इनके पास नहीं कि हम तो सत्ता के लिए ही बने, इस देश को लूटने के लिए बने हमारा पूरा खानदान। हम कैसे बाहर हो सकते हैं? चाय वाला कैसे सत्ता में आ सकता है? उसको तो हमारे घर के चाय धोने चाहिए, कप बर्तन धोने चाहिए। वो प्रधानमंत्री बन गया और इनकी बैंड बजी हुई है। खाने को नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार आदत पड़ी हुई है और इनके पीछे लगे लोग मुझे माफ़ कीजिएगा ऐसी भाषा के लिए, वो तो इनका टट्टी भी समेट के ले जाते हैं, पूजा करते हैं उसकी। अरे यार, कुछ तो सोचो, कुछ भी बोले जा रहे हो। तुमने बनाया इन बिज़नेसमैन को, लोगों की संपत्तियाँ तुमने बनाई है, जो खत्म हो जाएँगी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? एक बार भी समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ पड़ा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल बेटा जी। और ये आज मैं मैसेज ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं क्या सेटिंग कर दी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे मुझे नहीं मैं ऐसा डिस्टर्ब हो गया हूँ ना कि सेटिंग क्या की है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दूँ मैं, जब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ? चलो, ये कहानी है। अलग-अलग आरक्षण बोला संविधान खत्म कर देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, किसी तरीके से झूठ बोल के लोगों को बरगला लो और वो वोट हमें दे दें और वो वोट दे दें और हम जीत जाएँ, उसके बाद में उन लोगों को भी जिन्होंने वोट हमें दिया है वो भी और पूरे बाकी के लोगों का भी हम सत्यानाश करने में तो माहिर हैं। ये इनकी मंशा है। पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो घिर गई है इनमें। इनके कंट्रोल में आ गई है कम्युनिस्टों के। कम्युनिस्ट बड़ी मीठी-मीठी बातें करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, फिर उनको देश के खिलाफ भड़काते हैं, आंदोलन करवा देते हैं और ऐसा लगता है लोगों को कि ये हमारे हक की बात कर रहे हैं और खुद उसमें पैसे कमा के भाग जाते हैं और लोगों को मरवाते हैं, सड़कों पे बिठा देते हैं। खुद बिना पैसे कुछ भी नहीं करते वो और वो कम्युनिस्टों ने कांग्रेस पार्टी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया भैया और ऐसा कब्जा कर लिया है कि अब वो कुछ भी बोलते हैं, देश के अमीरों से छीन के गरीबों को बाँट देंगे, तुम्हारे बाप का राज है, तुमने कमा के दिया है। और अभी तक उन्होंने अब गरीबी हटाओ का नारा कब से दिया हुआ है, गरीबों को ही हटाया है उन्होंने। 32 रुपए के अंदर तो बोला आदमी गरीबी रेखा से बाहर आ जाता है, दिन में 32 रुपए कमाता है तो। ये उनका पैरामीटर था कि आप 32 रुपए कमाते हैं तो आप गरीबी की रेखा से बाहर है भाई, आप भारत में, अगर 32 रुपए कमाते हैं तो। आदमी एक जो है पेप्सी की बोतल नहीं आती 32 रुपए में। ये हाल है इस देश का। मैसेज तो आ नहीं रहे, मैं क्या करूं, मैं फिर बोलूंगा ऐसे ही, बोलता रहूंगा। इससे ज्यादा लंबा बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बाद में आपके प्रश्नोत्तर देने का कारण होता है। अभी प्रश्न प्रश्न तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को मैसेज ही नहीं आ रहे, क्या सेटिंग की है राम जाने। क्या जरूरत थी यार सेटिंग छेड़ने की। मैं परेशान हो गया हूँ। अब मैं अब कोई मुझे मैं किसी से पूछूं तो भी प्रश्न वो जो कैसे सेटिंग करें तो